नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकेश गुप्ता। आप सभी का स्वागत करता हूँ आज की इस कहानी में। ताइए कहानी को शुरू करते हैं। रात के करीब 2:17 अगर तुम्हें किसी खाली घर से धीमी धीमी पायल की आवाज सुनाई दे तो क्या तुम अंदर जाओगे या फिर तुम्हें मेरी तरह देर हो जाएगी? क्योंकि मैं गया था और अब वापस आकर भी कभी वापस नहीं आ पाया। ये कहानी है अर्जुन। एक ही दुर्गतिया जगहों पर जाकर वीडियो बनाता था। एक दिन उसे एक ईमेल आया, अगर हिम्मत है तो काली हवेली में रात बिता कर दिखाओ। लोकेशन थी एक सुनसान गांव के बाहर, जहां सालों से कोई नहीं गया। गांव वालों ने चेतावनी दी, सूरज ढलने के बाद उस हवेली का दरवाजा खुद बंद हो जाता है। अर्जुन आशा परफेक्ट कंटेंट, लेकिन अर्जुन को नहीं पता था वो दरवाजा बंद क्यों होता है। शाम 6 बजे अर्जुन कैमरा लेकर हवेली में दाखिल हुआ। अंदर सब कुछ धूल से भरा था, लेकिन अजीब बात यह थी और ताजे पैरों के निशान थे। कोई और भी है यहाँ, उसने कैमरा में कहा। तभी ऊपर से घुंघरूओं की आवाज आई। और वो आवाज किसी इंसान की नहीं थी। अर्जुन धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ा। एक कमरा खुला था, अंदर एक पुराना आईना रखा था। जैसे उसने कैमरा उस आईने की तरफ घुमा, उससे अपने पीछे एक औरत खड़ी दिखी। लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। और असली डर तो अभी शुरू हुआ था। रात 12 बजे हवेली का मुख्य दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अर्जुन बाहर जाने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा खुलता नहीं। तभी दीवार पर कुछ लिखा दिखाई देता है, तुम अब यहाँ के हो। और तभी कैमरा अपने आप रिकॉर्ड होने लगा। कैमरा में दिखाता है वही औरत जिसकी आंखें पूरी काली थी। तो धीरे धीरे अर्जुन के पास आती है और कहती है, तुमने दरवाजा खोल दिया, अब कोई और आएगा। अर्जुन चिल्लाता है, भागता है, लेकिन हर दरवाजा फिर उसी कमरे में ले आता है। और फिर उसने जो देखा वो इंसान नहीं रह सकता। सुबह 4 बजे अर्जुन के एक आखिरी कमरा मिलता है, जहाँ एक पुरानी डायरी है। उसमें लिखा था, जो भी इस हवेली में आता है वो अगला रखवाला बन जाता है। अर्जुन समझ जाता है वो फंस चुका है। तभी वो औरत उसके सामने खड़ी हो जाती है और धीरे धीरे अर्जुन की आंखें भी काली होने लगती है। अगले दिन गांव वाले हवेली के पास से गुजरते हैं। दरवाजा खुला होता है, अंदर से आवाज आती है, अगर हिम्मत है तो अंदर आओ। और कैमरे में दिखता है अर्जुन अब वही मुस्कान लिए खड़ा है, क्योंकि अब वो इस हवेली का हिस्सा बन चुका है। अगर तुम्हें भी कभी कोई ऐसा मैसेज मिले तो याद रखना, हर दरवाजा बाहर जाने के लिए नहीं होता। कुछ दरवाजे तुम्हें हमेशा के लिए अंदर ले जाते हैं। इस कहानी के बारे में अपनी राय देना ना भूलें। मैं फिर लौटूंगा ऐसी ही कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।